अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है आप सबका? आपको वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग सोलर की जो ऐप है, सोलर इन्वर्टर की ऐप है जहाँ पे हम लोग इसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। उनकी जो असल हकीकत है वो कैसे काम करती हैं और लोगों के काफ़ी मसले आते हैं इन ऐप से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में बस हम लोग ऐप के बारे में बात करेंगे। उस ऐप को ऑनलाइन करने का तरीका जो है वो मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, हो सकता है वो नेक्स्ट वीडियो बना दूँ तो उसमें मैं बता दूँ। तो जिन लोगों के पास इस तरह के इन्वर्टर हैं, चाहे वो सोलर मैक्स है, मैक्स पावर है, नॉक्स है, फ़ोरोनस के हैं, ये जितने भी कंपनीज़ हैं जिनका ये शेप इस तरह की होती है, यानी कि राउंड सर्कल के जो होते हैं। तो ये जो इन्वर्टर्स हैं, ये कंपनी है वोल्ट्रॉनिक पावर, चाइना की कंपनी है वोल्ट्रॉनिक पावर, ये इन्वर्टर इस तरह के बनाती है। इन्वर्टर तो वो IP65 और हर तरह के बनाती है। बस हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में जितने भी ये इन्वेरेक्स वगैरह, फ्रोनस, मैक्स पावर ये हैं, ये सारे उन्हीं से बनवाते हैं। उनसे बनवाते हैं और फिर अपनी रिक्वायरमेंट्स रखते हैं कि हमें इस शेप का, इस तरह का इन्वर्टर बना के देना है और उसकी ब्रांडिंग इस तरह से करके देनी है। तो वो बना देते हैं। फिर उसके लिहाज से वो अपनी वारंटी क्लेम करते हैं कि इतनी वारंटी देनी है। प्राइस अपनी जो रखते हैं वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, वो अपना किस तरह से अपनी प्राइस एडजस्ट करती हैं। और आफ्टर सर्विस वारंटी वो कुछ कंपनियां देती हैं, कुछ नहीं देती, कुछ अच्छी देती हैं। तो उनमें से जो है सोलर मैक्स, ये भी एक उन्हीं में से है। लाहौर में तो ये बहुत अच्छी कंपनी है, तकरीबन हर जगह में इसके जो हैं सर्विस सेंटर वो अच्छी हैं और फुली गाइड करते हैं। अगर आप इनसे कोई सेटिंग वगैरह या कुछ इसके बारे में कुछ पूछे, वारंटी वगैरह के बारे में, तो सर्विस वगैरह के लिहाज से। तो ऐसे इन्वर्टर्स के लिए मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे ले जाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैंने 3 ऐप इंस्टॉल की हैं। एक का नाम है वॉच पावर, दूसरी का नाम है सोलर पावर और तीसरी का नाम है एनर्जी मेड। ये जो पहली 2 ऐप्स हैं, वॉच पावर, ये वाली वॉच पावर और सोलर पावर, ये वोल्ट्रॉनिक वालों की ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने जो बताया हुआ है कि हमारी ये ऐप्स हैं। असल में ऐसे इन्वर्टर्स के अंदर ना एक बिल्ट इन वाईफाई लगी होती है, उस जिसका मॉड्यूल जो है वो नीचे ये दिया हुआ है, ये मॉड्यूल होता है इनका। तो इनके अंदर पहले से एक वाईफाई मॉड्यूल लगा हुआ होता है। वो वाईफाई हर वक्त अपने सिग्नल बाहर भेजता रहता है। वो मॉड्यूल अब राउटर के साथ, घर का जो राउटर होता है वाईफाई, उसके साथ अटैच हो जाता है और अटैच होकर इन्वर्टर के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए इस ऐप को ट्रांसमिट करता रहता है। और ये जो डाटा है ये सारा रियल टाइम नहीं होता, ऐप वाले कहते हैं, और जो कंपनी है वो क्लेम करती है कि इनका जो डाटा है वो रियल टाइम होता है। असल में इनका डाटा रियल टाइम नहीं होता। ये 1 मिनट, पूरा 1 मिनट लेता है अपने डाटा को रिफ़्रेश करने में। वो जो रियल टाइम डाटा है वो अच्छे इन्वर्टर्स में होता है, जैसे कि IP65 इन्वर्टर्स जो होते हैं, जो ऑन ग्रिड हों या अच्छे इन्वर्टर्स हों हाइब्रिड में भी। तो जिनकी इन इन इन्वर्टर्स की जो है जो एक्चुअल प्राइस होती है ये इनकी कम होती है, और जो अच्छे इन्वर्टर्स उनके प्राइस के लिहाज से वो उनमें चीज़ें भी अच्छी दी जाती हैं। तो ऐसे इन्वर्टर्स के बाहर भी एक ना जिन इन्वर्टर्स के में वाईफाई नहीं होती उनके बाहर एक वाईफाई लगती है, वो जो PV मॉड्यूल होता है वाईफाई वाला, वो लगा देते हैं। तो उसके ज़रिए भी कुछ ऐप्स होती हैं वो भी लोग कर लेते हैं। अब हर बंदा उठ के अपना वाईफाई बना रहा है, मॉड्यूल बना रहा है, और इन्वर्टर की नई से नई चीज़ें मार्केट में लॉन्च होती जा रही हैं। तो ये चीज़ें आती जाती रहती हैं। आपने देखना है कि कंपनी कौन सी है, उसने क्या रिकमेंड किया, कौन सी ऐप करनी है। तो अब ये 3 ऐप्स हैं, आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेनी है। आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाके आपने लिखना है वॉच पावर, सोलर पावर और एनर्जी पावर। मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो ये मैं आ गया प्ले स्टोर पे। तो मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ वॉच पावर, यहाँ पे खाली लिखें वोल्ट्रॉनिक पावर, आ जाएगी। ये मैंने अकेला वोल्ट्रॉनिक लिखा है, तो ये सारी ऐप्स आ गई। ये देखें ज़रा, ये मैं वोल्ट्रॉनिक की जो है इनका इनका जो स्टोर है उसके ऊपर गया हूँ। तो ये देखें यहाँ पे वॉच पावर, वाईफाई, सोलर पावर, नॉक्स हाइब्रिड इन्वर्टर, वॉच पावर, ब्लूटूथ, ये वाला है, ये ब्लूटूथ वाली है, ये वाली जो पहले इन्वर्टर्स आते थे। और ये व्यू पावर है, ये भी जो है जो थोड़े से अच्छे इन्वर्टर्स हैं ये उनकी है। तो इनमें से जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वॉच पावर और सोलर पावर, आप इन दोनों में से कोई ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों ही हर इस तरह के जितने भी इन्वर्टर्स हैं उनके ऊपर चल जाएंगी। ये वाली है और ये वाली है ऐप, दोनों में से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने दोनों ही की हुई हैं। तो ये 2 ऐप हो गई। और इसके बाद फिर एक तीसरी ऐप आपने, ये वाली है, एनर्जी मेट के नाम से है, इसका नाम है एनर्जी मेट। ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। प्ले स्टोर पे जाके आपने लिखना है एनर्जी मेट, ये वाली ऐप, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। एनर्जी मेट इसका नाम है। तो ये किसी और कंपनी ने बनाई है, ये चाइना के, वैसे है तो वो भी चाइना की और ये भी चाइना की। तो
इनका जो है इनका सॉफ्टवेयर हाउस अपना अलग है, उनका अपना सॉफ्टवेयर सिस्टम अलग है। यानी कि इसके अंदर पीवी जो मॉड्यूल लगा हुआ है वो एक ही है, लेकिन इसको पीवी मॉड्यूल को सॉफ्टवेयर वाइज करने वाली जो कंपनियां हैं वो डिफरेंट हैं। यानी कि अगर कल को मैं भी एक सॉफ्टवेयर अगर इंजीनियर हूँ तो मैं भी कल को इसकी ऐप बना सकता हूँ, अगर मुझे इसकी बैक एंड नॉलेज है कि ये ऐप नेटवर्किंग में कैसे काम करती है। तो इस तरह से इन्होंने भी कुछ ऐप्स बनाई हुई हैं। असल में ये मॉड्यूल का होता है कि जो मॉड्यूल इसके अंदर इंस्टॉल है वो एक कंपनी ने बनाया है, और वो कंपनी जो है वो डिफरेंट इसके सॉफ्टवेयर हैं वो लोग उसके बनाते रहते हैं। तो इसकी देखिए स्मार्ट ऐप्स है, स्मार्ट ESS है, स्मार्ट क्लाइंट है, एनर्जी मेट है, स्मार्ट वैल्यू है, स्मार्ट हेल्प है, ये सारी इन्वर्टर की ऐप्स हैं। तो आपने एनर्जी मेट है ये इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। अब कुछ लोगों के मोबाइल में ये मसला आता है कि कुछ ऐप ये नहीं चलती, कभी उनकी ऐप जो है वो ये वाली नहीं चलती सोलर पावर, कभी उनकी वॉच पावर नहीं चलती। तो ये मोबाइल में भी मसला हो सकता है, ऐप में भी हो सकता है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले वॉच पावर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर ये ना चले या कुछ एरर आए तो आपने फिर सोलर पावर इंस्टॉल कर लेनी है। अगर सोलर पावर आपकी जो ऐप है ये भी ना चले तो फिर आपने एनर्जी मेट कर लेनी है। आपने तीनों ऐप स्टार्टिंग में कर लेनी है। उसके बाद आपने इन ऐप के ऊपर इनको ओपन करके इनके ऊपर अकाउंट बनाना है। अकाउंट बना के आपने इनको आगे से यूज़ करना है। वो मैं अगर हुआ टाइम तो मैं वीडियो बना दूंगा कि आपको ऐप को ऑनलाइन कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहली ऐप चलाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसका यूज़र नेम अकाउंट वगैरह मैंने सारा कुछ इसका बनाया हुआ था। आपने क्या करना है, आपने भी इसका अकाउंट वगैरह क्रिएट अकाउंट पे करके ना इसका नीचे से यहाँ पे रजिस्टर करके अकाउंट बना लेना है। पीवी मॉड्यूल जो है इसको ऐड कर लेना है इस ऐप के अंदर। ऐड करने के बाद आपका जो इन्वर्टर है वो राउटर के जो साथ घर का राउटर उसका था लाइव होके चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें देख लें कि इसमें जो यूज़र नेम और पासवर्ड है ये इस ऐप पे भी चल जाएगा, और यही यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो इस ऐप पे भी चल जाएगा, और वही यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो इस ऐप पे भी चल जाएगा। अब ये बैकएंड में हो क्या रहा है, बैकएंड में ये हो रहा है कि बैकएंड में एक कंपनी है वोल्ट्रॉनिक पावर, उनका सर्वर एक है, डेटाबेस सर्वर है। जितने भी पीवी मॉड्यूल उन्होंने बनाए उन्होंने अपना सारा का सारा रिकॉर्ड उधर रखा हुआ है। कोई भी जो मॉड्यूल होता है, ये वाईफाई मॉड्यूल है, वो जैसे ही ऑनलाइन होता है तो उसका डाटा उधर उनके सर्वर के साथ लिंक हो जाता है। यानी कि वो हमारा डाटा हर वक्त ले रहे हैं कि इस सोलर इन्वर्टर की कितनी जनरेशन हो रही है, और वो उनको फीडबैक मिलता है कि हमारे इन्वर्टर सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो असल में इनका डाटाबेस जो है वो एक ही है, लेकिन ऐप डिफरेंट है। कल को अगर मैं भी इनकी एक ऐप बनाता हूँ, मुझे भी इनका बैकएंड अगर मुझे पता चल जाए कि बैकएंड में ये ऐप काम कैसे कर रही है, इनका जो कोड है वो मैं उठा के अपना एक ऐप बना दूँ, इनसे भी अच्छी ऐप बना दूँ जो कि रियल टाइम शेयरिंग हो, तो मैं वो भी बना सकता हूँ। इसी तरह से ये डिफरेंट कंपनियों ने अपनी अपनी ऐप बनाई हुई हैं, तो आप ये ऐप भी बना सकते हैं। अब इसको क्या करना है, मैंने इसको लॉगिन कर लिया। अब ये ब्लूटूथ से भी काम करती है और वैसे भी काम करती है। अब ये देखें यहाँ पे ये ऐप चल चुकी है और ऊपर लिखा हुआ है रियल टाइम। एक्चुअल में ये रियल टाइम डाटा नहीं बताती, ये पूरा 1 मिनट के बाद अपना डाटा रिफ़्रेश करती है। चाहे आप इसको यहाँ से रिफ़्रेश कर लें या 1 मिनट वेट कर लें, इसने डाटा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 1 मिनट का ही बताना है। तो इनमें ये एक मसला है कि आपको 1 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा कि जो है डाटा वो रिफ़्रेश होता है या नहीं होता। अब फ्रंट पे इसका देखें, इसका यूज़र मैनुअल जो इसका जो फ्रंट है वो देखें कैसा है, घर बना हुआ है और मीटर है और इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये और भी हो सकती हैं ऐड। यहाँ पे सारा जो पावर है जो यहाँ पे शो हो रही होती है। फिर उसके बाद ये इसके स्टैट्स हैं इसके। फिर उसके बाद ये इसका एनालिसिस है, और आउटपुट 1 का या कौन सा आपने इसका स्टैट्स लेने हैं। ये इसकी डिटेल है कि कितनी एनर्जी कितने दिन प्रोड्यूस, ये सेम सारी सेटिंग उस ऐप में भी है और इसमें भी है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसका यूज़र इंटरफेरेंस जो थोड़ा सा वो और है, उसका यूज़र इंटरफेरेंस थोड़ा सा और है। इसका जो यूज़र इंटरफेरेंस है दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि यार ये पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है, और इतना अच्छा नहीं लगता। और इन ऐप का जो यूज़र इंटरफेरेंस है वो बहुत ही, यानी कि मुझे तो अच्छा लगा है कि एक आम बंदे को भी हर चीज़ समझ आ जाती है कि ऊपर देखें ग्रिड है, इतना लोड है, इतनी फ्रिक्वेंसी है, पावर आ रही है कितनी आ रही है, और ये भी अपना जो डाटा है वो पूरे 1 मिनट के बाद ही रिफ़्रेश करती हैं ये जितनी भी ऐप्स हैं, दोनों ऐप्स या तीनों ऐप्स। तो इसके अंदर भी देखें सारे पैरामीटर्स वही हैं जो उसके अंदर थे। ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर रेटेड इन्फॉर्मेशन है, हिस्ट्री इसके आगे के कितने यूनिट्स बनाए हैं इसने। उसके बाद पैरामीटर की जो सेटिंग है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इस इन्वर्टर की स्क्रीन के अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे इस ऐप से हो सकते हैं, मैक्सिमम जो है 90% हो जाते हैं। उसके बाद पीवी मॉड्यूल है उसका लिखा हुआ है, और यहाँ पर इसके अलार्म हैं, ये इसके अलार्म आ चुके हैं, और साथ इसका यहाँ से ये रिफ़्रेश होता है 1 मिनट के बाद, यानी कि दोबारा वो कर लेगा। आप देखें यहाँ से दोबारा चल गया।
ये 1 मिनट के बाद रिफ़्रेश होती है। अपना डाटा जो है इन्वर्टर से, यानी कि इन्वर्टर पे अगर 24.4 वोल्ट हैं और उसी टाइम 24.3 वोल्टेज हो गए हैं, तो इस ऐप ने पूरे 1 मिनट के बाद बताना है कि 24.3 वोल्टेज अब हुए हैं। 1 मिनट डिले का टाइम है इसके अंदर। और उसके बाद फिर ये ऐप है, ये भी है सोलर पावर। तो इसका अगर देखें तो सेम वही केस है इसका। इसकी बस ऐप की जो शेप है वो डिफरेंट है, बाकी सारा कुछ हर चीज़ ए टू जी ये दोनों ऐप जो हैं ये बिल्कुल सेम है, बस ये थोड़ी सी इनमें डिफरेंस है। आप इस ऐप के ज़रिए से ये सारा अपना मॉनिटर कर सकते हैं और हर चीज़ इस ऐप के ज़रिए अपना सारा कुछ आप देख सकते हैं। दोनों के इसके ज़रिए भी देख सकते हैं और इसके ज़रिए भी आप अपना जो है वो सारा डाटा जो है वो देख सकते हैं। तो इसमें अब यही है कि ये जो ऐप्स हैं ये रियल टाइम में एक तो शेयरिंग नहीं करती, रियल टाइम में एकदम डाटा नहीं बताती कि इसका डाटा स्क्रीन के ऊपर कितना चल रहा है और ये इसके अंदर कितना चल रहा है। दूसरा, इन ऐप्स में कुछ पता नहीं ऐप्स में इशू हैं या मोबाइल में इशू हैं। कुछ मोबाइल हैं जो वो इस ऐप्स को जो है उसको उठाती नहीं है, यानी कि ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं लोग, अकाउंट नहीं बनता, अकाउंट के बाद आगे चलती नहीं है, यानी कि इनमें बड़े मसले आते रहते हैं इन ऐप्स में। तो आपने क्या करना है, आपने तीनों ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, जो आप लोगों में से चल जाए वो आप लोगों ने चला लेनी है। इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, आप जब इसका अकाउंट बनाएंगे, देखिए मैंने इसको साइन आउट कर लिया। साइन आउट करके मैं इसको दोबारा लॉगिन करूं तो आप लोगों ने इसके साथ जो ईमेल है ना वो लाजमी बाउंड कर लेना। अगर आप ईमेल बाउंड नहीं करेंगे तो आपका जो सेटिंग है आपकी वो पासवर्ड जो है वो रीसेट कभी भी नहीं होगा। पासवर्ड को रीसेट करने के लिए आपने इसके साथ ईमेल को लाजमी बाउंड करना है, और जो ईमेल बाउंड है वो इस ऐप के ज़रिए हो सकता है। बाकी ये जो ऐप है ना, ये दोनों, ये वाली ऐप और दूसरी, इनके ज़रिए जो है ईमेल वो सही बाउंड नहीं होता। अगर बाउंड हो भी जाए तो आपका जो पासवर्ड है वो कभी भी रीसेट नहीं होगा, मतलब कि मसले मसाइल आएंगे, पासवर्ड रीसेट होता ही नहीं है, या कभी हो भी जाए तो बड़ी मुश्किल आती है, मुश्किल है कि इसका पासवर्ड रीसेट हो। तो बेहतर ये कि पहले आप ये अकाउंट जब आपने बनाना है तो आपने इस ऐप पर बनाना है। जो अकाउंट आपने बनाया वो आपने याद रख लेना है, याद करके आपने इस ऐप पर लगा लेना है या आप इस ऐप पर लगा लें, जो भी आपके मोबाइल के साथ कंपैटिबल हो। आप दोनों में से कोई भी ऐप के ऊपर वो लगा के अपना जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल्स इसकी एक एक चीज़ बताई कि इन्वर्टर को ऑनलाइन कैसे हम लोग देख सकते हैं, इन्वर्टर को उसको ऑनलाइन करके, और ऐप के ज़रिए ऐप के बारे में बताया कि ऐप जो है वो 1 मिनट के बाद रिफ़्रेश होती है। और आपको एक और चीज़ बताई कि आप इस इन्वर्टर के साथ 3 ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में और भी ऐप्स आएँ या और भी ऐप जो है इसके साथ कंपैटिबल हो। असल जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर जो वाईफाई मॉड्यूल है उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो सॉफ्टवेयर जो है वो इस ऐप का सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। अगर कंपैटिबल नहीं होगा तो वो ऐप नहीं चलेगी। तो इसलिए कल को कोई नए सॉफ्टवेयर भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ें इस तरह से चलती रहती हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।